आत्मा नए शरीर में कैसे जाती है? गरुड़ ने भगवान श्री विष्णु से प्रश्न किया, मृत्यु के बाद आत्मा कैसे शरीर के बाहर जाता है? कौन प्रेत का शरीर प्राप्त करता है? क्या भगवान के भक्त प्रेत योनि में प्रवेश करते हैं? हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि आत्मा कैसे नए शरीर में जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। भगवान विष्णु ने गरुड़ को उत्तर दिया। गरुड़ पुराण से ये लिया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा निम्न मार्गों से शरीर के बाहर जाती है। आँख, नाक या त्वचा पर स्थित रंध्रों से। ज्ञानियों का आत्मा मस्तिष्क के ऊपर सिरे से बाहर जाता है। पापियों का आत्मा उसके गुदा द्वार से बाहर जाता है। ऐसा पाया गया कि कई लोग मृत्यु के समय मल त्याग करते हैं। यह आत्मा को शरीर से बाहर निकलने के मार्ग हैं। शरीर को त्यागने के बाद सूक्ष्म शरीर घर के अंदर कई दिनों तक रहता है। अग्नि में 3 दिनों तक, घर में स्थित जल में 3 दिनों तक। जब मृत व्यक्ति का पुत्र 10 दिनों तक मृत व्यक्ति के लिए उचित वैदिक अनुष्ठान करता है, तब मृत व्यक्ति की आत्मा को 10वें दिन एक अल्पकालिक शरीर दिया जाता है जो अंगूठे के आकार का होता है। उस अल्पकालिक शरीर के रूप में वह आत्मा 10वें दिन यमलोक के लिए प्रस्थान करता है। 3 दिनों बाद अर्थात 13वें दिन वह यमलोक पहुंचता है। यमलोक में चित्रगुप्त जीव के सभी कार्यों का लेखा यमराज को प्रस्तुत करते हैं। उसके आधार पर यमराज जीव के लिए स्वर्ग लोक या नर्क लोक तय करते हैं। जीव अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क लोक में रहता है और फिर उसके बाद वह पृथ्वी पर पुनः एक नए शरीर के रूप में जन्म लेता है। प्रेत योनि में कौन जन्म लेता है? कुछ मनुष्य जो कुछ विशेष प्रकार का कर्म करते हैं, वे यमराज द्वारा वापस पृथ्वी पर प्रेत योनि में भेजे जाते हैं, जिनमें से एक निश्चित समय तक वे रहते हैं। निम्न प्रकार के कर्म करने वाले लोग प्रेत योनि प्राप्त करते हैं। पहला, विवाह के बाहर किसी से शारीरिक संबंध बनाना। दूसरा, धोखाधड़ी या किसी की संपत्ति हड़प जाना। तीसरा, आत्महत्या करना। चौथा, अकाल मृत्यु, जैसे किसी जानवर द्वारा या किसी दुर्घटना से मारा जाना आदि। अकाल मृत्यु स्वयं मनुष्य के कुछ विशेष कर्मों के कारण प्राप्त होते हैं। प्रेत योनि प्राप्त करने के पीछे के कारण की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। जब कोई जीव मनुष्य शरीर धारण करता है तो उसके कर्मों आदि के अनुसार उसका एक समय तक पृथ्वी पर रहना अपेक्षित होता है। यमराज जब मनुष्य के सभी कर्मों की समीक्षा करते हैं और उसमें यह पाते हैं कि जीव उस अपेक्षित समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, तब उस जीव को बाकी समय के लिए प्रेत योनि में व्यतीत करना पड़ता है। मान ले कि किसी मनुष्य का जीवन 80 वर्षों का बनता था, लेकिन उसने 70वें साल में आत्महत्या कर ली। वैसी स्थिति में उसे 10 सालों तक प्रेत योनि में व्यतीत करना पड़ेगा। प्रेत योनि एक सूक्ष्म शरीर होता है। प्रेत योनि में निवास करते समय मनुष्य की सभी इच्छाएं वैसी ही होती हैं जैसे मनुष्य शरीर में थी। यहाँ तक कि भोजन आदि की इच्छाएं भी वही होती हैं। प्रेत योनि में वह सभी कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि उसके पास भौतिक शरीर नहीं होता। इसलिए अगर मनुष्य के रूप में उसकी कई इच्छाएं अपूर्ण रह गई तो प्रेत योनि में उस मनुष्य को अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होने की पीड़ा झेलनी पड़ती है। जब प्रेत योनि में उसका समय समाप्त हो जाता है, जितना कि मनुष्य के रूप में उसे पृथ्वी पर रहना था, तब उस आत्मा को नया शरीर प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्यों को कभी आत्महत्या जैसे कर्म नहीं करने चाहिए। यह तो आत्महत्या के संदर्भ में था, लेकिन कुछ दूसरे पाप करने वाले भी प्रेत योनि में ही जाते हैं। उनका प्रेत योनि में रहने का समय उनके पाप के अनुसार होता है। जो ज़्यादा पाप करते हैं वह लंबे समय तक प्रेत योनि में रहते हैं, जहाँ वे अपनी इच्छाएं को पूरा करने के लिए तड़पते हैं। भगवान के भक्तों का क्या होता है? भगवान के भक्तों को मृत्यु के बाद किसी प्रकार की यातना नहीं झेलनी पड़ती। भगवान के भक्त को यमराज के दूत नहीं बल्कि भगवान के अपने दूत लेने आते हैं। भगवान के दूत उस जीवात्मा की घर के बाहर प्रतीक्षा करते हैं और बहुत आदर के साथ भगवान के धाम लेकर जाते हैं,
जहाँ वह जन्म और बंधनों से मुक्त अलौकिक जीवन जीता है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में यह वचन दिया है कि हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।